अब देखो एग्जाम्पल 3 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोनिकल पेंडुलम दे रखा है जिससे एक मास m लटका हुआ है, ठीक है, ये धागा है और ये m मास इससे लटका हुआ है, ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमसे इसकी स्पीड और टेंशन पूछा है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब r बाय क्या l, ठीक है। अब इस मास का एफपीडी बना लेते हैं, ठीक है। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो इधर कितना आ जाएगा, अच्छी बताओ। इधर आएगा थीटा की तरफ t cos थीटा, t का कंपोनेंट, और इधर आएगा क्या, t sin थीटा। और ये जो t sin थीटा है ना, यही सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो t sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, t sin थीटा किसके बराबर होगा, mv² बाय r, ओके। और t cos थीटा किसके बराबर होगा, नीचे वेट के मतलब mg के, ठीक। तो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ओके। अब देखते हैं, इसको डिवाइड कर दो तो आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू v² बाय rg, ठीक है, v² बाय rg। हमसे स्पीड पूछी है, स्पीड v, तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट tan थीटा rg, ठीक है। अब देखो थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको r और l के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। देखो साइन थीटा कितना दे रखा है, r बाय l, तो cos थीटा कितना होगा, ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा cos थीटा में निकालना है, साइन थीटा दे रखा है, तो देखो ये आ जाएगा r² बाय l² प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको लिखेंगे अगर तो cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस r² बाय l², तो ये आ जाता है आपके पास cos थीटा इज इक्वल्स टू l² माइनस r² अपॉन l, ठीक है। l अंडर रूट के बाहर है। अब देखो साइन थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, ओके, आ गया। हमें निकालना क्या था, tan थीटा, बस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका r अपॉन अंडर रूट l² माइनस r², ये आता है आपका tan थीटा, ठीक है। बस tan थीटा को इधर रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट में, इसको लिखेंगे r अंडर रूट l² माइनस r² r² हो जाएगा तो r बाहर आ जाएगा, तो आ जाता है v इज इक्वल्स टू r अंडर रूट में g अपॉन l² माइनस r² की पावर 1/4, ये आ जाता है हमारे पास v, ठीक, ये हमारे पास v आ जाता है। अब हमसे टेंशन पूछा है, ठीक है, हमसे टेंशन पूछा है, तो देखो टेंशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना, t cos थीटा इक्वल्स टू mg होगा, ठीक है। ये मास ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, ठीक है, तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg, t cos थीटा इक्वल्स टू mg, ओके। cos थीटा कितना दे रखा था, mg अपॉन cos थीटा दे रखा था हमारे पास अंडर रूट में l² माइनस r², डिवाइड में l था तो l ऊपर आ जाएगा, बस यही आ जाता है हमारे पास टेंशन, mg l अपॉन अंडर रूट में l² माइनस r², ये टेंशन आ जाता है।